नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे उच्च प्रतिष्ठित पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंभ के रहते रहते इन्हें शंकराचार्य पद से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तब तक सनातन की हानि होती रहेगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं जल्द से जल्द इन्हें अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। और ऐसा मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति के लिए जो ज्योतिर्मठ के मठाधीश अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं। अब आप कहेंगे, आप ऐसा कहने वाले कौन हैं? इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले इस वक्तव्य को आप जान लीजिए जो अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे मुख्यमंत्री को कुंभ के रहते रहते अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। क्योंकि और ये प्रशासन के लायक नहीं है, और ऐसा रहेंगे तो कुंभ में फिर ऐसी ही घटना घटेगी। और मैं तो कहता हूं कि इन्हें जल्द से जल्द हटा दिया जाना चाहिए। ये उन्होंने किस नाते कहा? एक धर्माचार्य के नाते, एक जनता के नाते, या एक विपक्षी दल होने के नाते? अगर आप धर्माचार्य हैं तो आपको इस तरह के राजनीतिक आदेश देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आप अपनी संवेदनाएं, आप अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि इसको तुरंत हटा देना चाहिए, ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्य क्षमता के बदौलत उस पद पर विराजमान हैं। तो ठीक जिस प्रकार आपने कहा वैसे ही मैंने भी कहा कि आपको शंकराचार्य पद पर रहने का कोई नैतिक मूल्य नहीं है, क्योंकि इससे सनातन का अपमान हो रहा है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, यह सनातन के उच्च पद पर बैठे शंकराचार्य के मुखारबिंद को शोभा नहीं देता है। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। मैं बड़ी वेदना से कह रहा हूं। और समय समय पर जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग करते हैं, इससे कतई नहीं लगता कि आप कोई संत पुरुष हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जिस पद पर आप विराजमान हैं वह पद सनातन के लिए सबसे उच्च पद है, और एक सनातनी होने के नाते मैं उस पद की बहुत लाज रखता हूं, नमन करता हूं। लेकिन उस पद पर बैठने के बाद उस पद की प्रतिष्ठा, उस आसन की प्रतिष्ठा भी बचाना व्यक्तित्व का काम है जिस पद पर आप बैठे हैं। आप भी एक व्यक्ति विशेष हैं जो उस पद पर बैठे हैं और उस आसन पर बैठे हैं, इसलिए आप शंकराचार्य कहला रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने विद्वता प्राप्त की है, तब मैं इस पद पर बैठा हूं। तो योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव जीता है, राजनीति के क्षेत्र में कार्य किया है। कर्मठता और कार्यशैली की वजह से वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जो अधिकार योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपको देता है, मैं एक सनातनी होने के नाते मेरे सनातन के उच्च पद पर कैसा व्यक्ति बैठा हो, इसका भी अधिकार मुझे प्राप्त है। बशर्ते मुझे प्राप्त है
आपको उस पद पर बैठने के बाद यह कहने का अधिकार प्राप्त नहीं है विवेक के अनुसार, क्योंकि धर्माचार्य इस तरह की भाषा नहीं बोला करते, संत इस तरह की भाषा नहीं बोला करते। उनकी वाणी बहुत संयमित होती है, बहुत सुशोभित होती है। किसी बात को कहते वक्त वे बहुत सलीके से कह जाते हैं। और लोग कहते हैं सनातन को किससे डर है? सनातन को कहीं से भी डर नहीं है। सनातन को डर है तो ऐसे व्यक्तित्व से डर है, ऐसी वाणी से डर है जो सनातन को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। वैसे आपके बारे में जब कोई बातें कही जा रही है, और वैसे भी पूरा संत समाज, 4 शंकराचार्य में तो एक आप हैं, 3 शंकराचार्य ने आपसे सहमति नहीं जताई है। कुल 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों ने भी आपका विरोध किया है। और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तो आपको शंकराचार्य मानने से भी इनकार कर दिया है। वे शंकराचार्य ही नहीं है, उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है कोर्ट में विवाद। तो स्वयं आप एक बार विवेक से समझने का प्रयास करें कि सारा संत समाज, सारा अखाड़े और सारे महामंडलेश्वर और साधु संत आपके इन बातों से सहमत नहीं हैं या आपसे नाराज हैं। आखिर क्यों? और हाँ, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, छात्र जीवन में किसी पार्टी के सदस्य भी थे। आपके बारे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गांव के विद्यालय में आपने बहुत उदंडता की, फिर आपको बनारस के हॉस्टल में रखा गया था। और जब बात निकल कर आई है तो यह भी निकल कर आई है कि जिस पद पर आप आसीन हैं वह पद भी विवादों में है कि आप उस पद पर गलत तरीके से बैठ गए। लेकिन फिलहाल आप उस पद पर हैं, आपका अभिनंदन। लेकिन आपकी वाणी, आपकी कार्यशैली सनातन के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और आपका नाम अभी मुक्तेश्वरानंद बाद में हुआ, आपका मूल नाम यह नहीं है। मैं वो भी बता रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सनातन संस्कृति को बचाना है तो इसे शेयर भी करें। हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, आपका ये वास्तविक नाम नहीं है। आपका वास्तविक नाम जो सर्टिफिकेट में है वो उमाशंकर उपाध्याय है। और आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। आपने कहा योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला, लोग मर गए और बताया नहीं गया। क्या प्रधानमंत्री ने पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की थी? ऐसा हो सकता है कि आपको मालूम ना हो। यह भी एक राजनीति है। और जब घर में इतने बड़े आयोजन चल रहा हो, उसका मुखिया क्या करेगा? क्या ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिससे और भय का माहौल हो जाए, स्थिति और बिगड़ जाए? बहुत चीज़ें बहुत समय पर चुप रहकर की जाती है। परिस्थितियां जब आती है उस समय कही जाती है। उस कार्यक्रम को निकाल लेना यही सही मुखिया और सही नेतृत्व का काम है, जो मुख्यमंत्री ने बहुत धैर्यपूर्वक किया है। और सारे संत समाज इस बात की तारीफ भी कर रहे हैं। और योगी जी के कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ, वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था। ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी के जगह पर कोई और होता आज, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं था। सराहना भी कर रहे हैं, योगी जी के साथ खड़े भी हैं।
और मैं भी एक सनातनी होने के नाते योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हूँ। आपने हर समय कुछ ऐसी वाणी बोली है जिससे सनातन का अपमान ही हुआ है या बाधा ही बने हैं। चाहे वह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, आप विरोध पर उतर आए थे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय आपने कैसी कैसी वाणी बोली। संत कुछ अगर गलत भी हो जाए तो इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता ताकि और बातें बिगड़ जाए। बड़े पद पर बैठा व्यक्ति सुलझाने का काम करता है, उलझाने का काम नहीं करता है। और हाँ, एक बात और याद आ गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ साथ पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी आपको शंकराचार्य मानने से इनकार किया है। मुक्तेश्वर किसी का प्रतिनिधि नहीं है, मैं मानता ही नहीं कुछ। अब मुक्तेश्वरानंद जो है कौन है वो? कि ऐसी वाणी, ऐसे वक्तव्य, ऐसे व्यवहार न करें जिससे सनातन समाज को कलंकित होना पड़े या सनातन समाज खतरे में पड़े या सनातन समाज की एकजुटता खतरे में आ जाए। और हम सभी सनातनियों को भी इस बात को बखूबी समझना चाहिए, कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है। सनातन का सम्मान कर रहा है या सनातन को अपमान की ओर ले जा रहा है। शैलेश की बात में जितना ही। अगली बार पुनः कुछ दूसरी बात लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।